शिक्षक भर्ती काउंसलिंग फॉर्म भरते समय आ रही बहुत सी जो छोटी छोटी बातें थी इसको क्लियरिफाई करते हुए विभाग की तरफ से एक कंप्लीट पीडीएफ जारी की गई है, जिसमें आपके जितने भी जो कंफ्यूजन थे वो सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो जाती है। तो ये पीडीएफ साथियों मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी आपको उपलब्ध करवा दिया था, आप वहां से भी कंप्लीटली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसकी हम एक्सप्लेनेशन करते हैं ताकि इसकी जो बातें हैं उसको मैं सामान्य भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो साथियों यहाँ पर पहली जो हमारा क्वेश्चन रहता है, एक से अधिक आवेदन कर सकता है। तो बिल्कुल, अगर आप एक से अधिक पद हेतु पात्रता अर्हता रखते हैं तो प्रत्येक पद के लिए आपको पृथक पृथक आवेदन करना होगा। आप वो चाहे विषय के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, तो आप जो आपको लिंकअप है उसके थ्रू आपको दो आवेदन के दो पदों के लिए आप पात्र हैं तो आप दोनों आवेदन कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। उसके बाद टीएसपी के कैंडिडेट नॉन टीएसपी के पदों पर आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल हाँ लिखा गया है यहाँ पर, इसको क्लियरिफाई किया गया। पॉइंट नंबर 3 में लेवल द्वितीय के विभिन्न पदों हेतु स्नातक रेट 2021 के विषयों के संबंध में जो बातें की गई है, तो जो एलिजिबिलिटी है, जितने वैकल्पिक विषय वर्णित है और उन पदों के हिसाब से अगर आपकी योग्यता पूरी हो रही है तो आप संबंधित विषय हेतु आवेदन कर सकते हैं। ये इन्होंने बात क्लियर की है। तो मैंने जो पहले वीडियो बनाए थे रेट के, उसमें भी यही बात कही है, आप विज्ञप्ति को एक बार बैठिए, तसल्ली से पूरा पढ़िए, आपकी वैसे ही बातें क्लियर हो जाएगी। अब ये जो पूरी जो बातें यहाँ पर विभाग की तरफ से स्पष्टीकरण जारी किया जा रहा है, ये क्योंकि विज्ञप्ति नहीं पढ़ते स्टूडेंट्स, इसके लिए लगातार ये बातें सामने आती है। हालांकि जो 4 वर्षीय बीए जो बीएड वाली बातें थी या फिर जो कोर को जो तकनीकी पेचीदगी थी उससे संबंध में तो हम मान सकते हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी बातें थी ये विज्ञप्ति में भी क्लियर थी और अभी और यहाँ पर विभाग की तरफ से क्लियर की गई है। एक जो मोस्टली कंफ्यूजन था कि हमारे पिता के नाम से या पति के नाम से जो प्रमाण पत्र है अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के संबंध में, विशेष करके जो विवाहित महिलाएं थी उनके संबंध में, तो यहां पर तो उसका जो पूरा स्पष्टीकरण है वो दिया ही गया है। उसके बाद भी साथियों अभी 2 दिन पहले ही उसकी तरफ से विभाग की तरफ से एक संशोधित विज्ञप्ति संशोधन भी जारी किया गया था, जिसमें स्पष्टली मेंशन कर दिया गया था यहाँ पर कि जो ओबीसी एमबीसी एसबीसी कैंडिडेट्स हैं वो जो और एससी एसटी जो विवाहित महिलाएं हैं उनको अपने पिता के नाम से जारी मतलब निवास स्थान के आधार पर जाति प्रमाण पत्र देना होगा। मतलब ओबीसी एससी एसटी एसबीसी एमबीसी उन सभी को विवाहित महिलाएं हैं उनको अपने पिता के पता के आधार पर जाति प्रमाण पत्र देना होगा, वही मान्य होगा और वो भी आपको 9 फरवरी से पहले का देना पड़ेगा। ये भी आप ध्यान रखिएगा, आपको जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उससे पहले आपको तैयार करवा देना है अपने पिता के नाम से जाति प्रमाण पत्र, अगर आप अभी तक आपने तैयार नहीं किया है तो। और वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए मैं यहाँ पर बात करूं तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मतलब आपको पिता या पति कहीं से भी अगर आपका जारी प्रमाण पत्र है तो वो मान्य है आपको ईडब्ल्यूएस की महिलाओं के लिए। तो ये इन्होंने बात यहाँ संशोधन विज्ञप्ति में भी क्लियर थी और यहां पर एक बार और इन्होंने क्लियर की है। अगला जो पॉइंट है 4 वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम में ग्रेजुएशन में कौन से मार्क्स भरें, तो साथियों आपको ग्रेजुएशन के जो मतलब सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग मार्क्स को आपको संगणित करके स्वयं को आपके जो प्राप्तांक है पूर्णांक है टोटल आपको उस हिसाब से गणना करके भरना होगा। और जो हमारे प्रशिक्षक विषय है उनको गण के फिर आप बीएड के कॉलम में आपको भरना होगा। मतलब ये काम आपको बहुत सावधानी से करना है, क्योंकि इसलिए सावधानी से करना है क्योंकि आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स का 10% आपका इसमें जो टोटल मेरिट बनेगी उसमें आपका वेटेज रहने वाला है। अगर आपने इसमें मिस्टेक्स की तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आएगी तो टाइम बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ना तो आपको कम भरने ना ज्यादा करने, बिल्कुल एक्यूरेट आप गणना करके व्यवस्थित इसको आप फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर विषय कौन से भरे जाएं वो सारी बात है। अगर आप जो रेट का ऑनलाइन आवेदन अप्लाई करते हैं उस समय जो विषय पूछता है रेट 2021 के लिए, तो उसमें आप जो भाषा प्रथम वो भाषा द्वितीय लेवल 1 वाले भर सकते हैं। लेवल 2 वाले भाषा प्रथम द्वितीय के साथ जो भी आपका स्पेशलाइजेशन है, साइंस में है या फिर एसएस है, तो उस हिसाब से उनके विशेष भर सकते हैं। कितने जिलों की प्राथमिकता भरनी है, नॉन टीएसपी को 30 जिलों की, टीएसपी वालों को 8 जिलों की आपको प्राथमिकता फिल करनी होगी। स्नातक के कौन से अंक भरने उसकी अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन में जो मतलब फाइनल ईयर की मार्कशीट में जो तीनों सालों के नंबर आपके टोटल रहते हैं तो उस टोटल के आधार पर आपको नंबर फिल करने, ना कि किसी एक साल के। तो आप ये ध्यान रखिएगा ग्रेजुएशन के तीनों सालों के जो टोटल बनता है आपका टोटल, उस हिसाब से आपको नंबर फिल करने। फाइनल ईयर की मार्कशीट पर लिखे हुए होते हैं तीनों साल के नंबर, उस हिसाब से। अगर आशार्थी के नाम में अंतर है तो आपको 10वीं की जो मार्कशीट है उसको आधार मानना है, उसी की 10वीं की मार्कशीट के नाम है और उसकी जन्म तिथि है, उसी आधार पर आपको डिटेल फिल करनी है। कोई आशार्थी बिना विज्ञापित पदों के कर सकता है तो बिल्कुल नहीं कर सकता, वो तो बिल्कुल बात क्लियर है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ई मित्र से भरना है तो आपको ही ध्यान रखना है, ऑफलाइन आवेदन नहीं भरवाए जा रहे हैं। विशेष शिक्षा वाले अगर कोई शिक्षक हैं वो तो उनका अगर आरसीआई पंजीकरण प्रमाण पत्र और जो दिनांक नहीं है तो वो केवल भरना वैकल्पिक है, आप खाली भी छोड़ सकते हैं, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पर जो 10, 12 ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन उसकी प्रवेश तिथि आपको भरनी अनिवार्य है, आपको बिल्कुल अनिवार्य नहीं है। केवल बीएसटीसी या बीएड की जो एडमिशन डेट है वो आपको बहुत ध्यान से भरनी है, क्योंकि उसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसका प्रूफ भी दिखाना होगा आपको कॉलेज से, या तो फिर आपका जो एडमिशन हुआ उस समय आपकी एडमिशन की स्लिप है आपके पास कॉलेज की तरफ से दी जाती है, डीएलएड कैंडिडेट्स को विशेष करके दी जाती है, तो वो स्लिप है तो वो मान्य हो जाएगी। अगर नहीं है तो आपको अपने कॉलेज से लेटर पैड पर लिखवा कर लाना होगा कि इस कैंडिडेट्स का इस तारीख को एडमिशन हुआ था, तो वो आपको डीवी में भी पेश करना होगा। तो ये डेट अपने विशेष
कर आप पता करके फिर फॉर्म में फिल करें, आपको बिल्कुल सही सही फिल करनी है। उसके बाद जो प्रिंट आउट निकलेगा उसको भविष्य के लिए आपको संभाल कर रखना है। और इसके बाद डीएलएड बीएड दोनों योग्यता की है, तो लेवल 1 में आपको है तो आपको डीएलएड की डिटेल भरनी है, लेवल 2 में आपको बीएड की डिटेल भरनी है। स्नातक के विषय समूह में जो ऑनर्स वालों की विशेष प्रॉब्लम आ रही थी, अगर आपका ऑनर्स विषय है तो आपको प्रथम विषय में आपको जो आपका सब्जेक्ट है वो भरना है, द्वितीय एवं तृतीय में आप एनी अदर करके सीधा फिल कर सकते हैं। सीटेट वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं, नहीं कर सकते इस संबंध में ये तो बात बिल्कुल ही क्लियर है। तो आपको केवल जो रेट के जो मार्क्स हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें आवेदन होगा, सीटेट इसमें मान्य नहीं है। तो ये कुछ जो सारी बातें थी जो विभाग की तरफ से क्लियर की गई, फिर भी आपको आवेदन करते हैं तो एक बार आपको विशेष मेरी तरफ से निवेदन रहेगा, अपने अपने विषय की जो विज्ञप्ति है उसको टोटली पूरा पढ़िए, उसी हिसाब से आगे बढ़ के फॉर्म भरिए। इसी प्रकार की हेल्पफुल अपडेशन के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।